नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वेतनशुदा जो कर्मचारी होता है जिसको केवल वेतन से इनकम होती है, साथ ही किसी प्रकार के सेविंग इंटरेस्ट से इनकम होती है या किसी एफडी से इनकम होती है या फिर उसको कृषि से 5,000 रुपये तक की इनकम होती है, तो ऐसे केस में ऐसे कर्मचारी को ITR फर्स्ट भरना होता है। आमतौर पर दोस्तों ये देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी या कोई भी सैलरीड पर्सन हो वो ITR फर्स्ट भरता है, क्योंकि उसकी इनकम के स्रोत मुख्यतया यही होते हैं। परंतु अब ज़माना बदल गया है दोस्तों। अब कुछ साथी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के टीम 11 इत्यादि ऐसे कुछ गेम्स चल रहे हैं मोबाइल पर, ऑनलाइन गेम, जिसके माध्यम से भी कुछ कर्मचारी पैसा कमा रहे होंगे। तो ऐसी केस में दोस्तों यदि वो ITR फर्स्ट भर देते हैं तो फिर उनको डिफेक्टिव ITR का नोटिस मिलेगा, क्योंकि ITR फर्स्ट केवल उन्हीं के लिए है जिनको सैलरी से इनकम होती है या फिर ब्याज से इनकम होती है। अब यदि आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, उससे फ़ायदा कमाया है, या फिर आपने क्रिप्टो में कमाई की है, या फिर आपने गेमिंग से इनकम कमाई है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको ITR सेकंड भरना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं बारी बारी से सभी जितने भी इसके ITR सेकंड के पेजेज हैं उनको कंप्लीट करना बताऊंगा, ताकि आप लोग ITR फर्स्ट भर करके किसी प्रकार की गलती न करें। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं कि ITR सेकंड कैसे भरें। दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले मेरा आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों ITR सेकंड फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ITR पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको सबसे पहले अपने 26AS और आपका जो AIS है वो ओपन करके रख लेना है, डाउनलोड करके रख लें कहीं पर, क्योंकि ITR भरते समय जो आपकी इनकम AIS में दर्शाई गई है उससे कम आपको ITR में फाइल नहीं करनी है दोस्तों, वरना डिफेक्टेड ITR का आपको नोटिस मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों 26AS में जो TDS आपके कटा है, जिस सेक्शन में भी, उस TDS के जो इनकम आपको हुई है वो भी आपको उसी सेक्शन में ITR में रखनी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोनों को आप देख लें, उसके बाद में ITR भरना प्रारंभ करें। ITR पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन करते हैं ई फाइल पर आपको जाना रहता है, इनकम टैक्स पर रिटर्न्स पर क्लिक करना रहता है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर जो कि वर्तमान में 2024-25 है, ऑनलाइन ले लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है, इंडिविजुअल लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR सेकंड अब आपको यहाँ पर लेना है यदि आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन किया है, कैपिटल गेन प्राप्त किया है, या फिर आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई पैसा कमाया है, या फिर आपने गेमिंग के थ्रू या लॉटरी के थ्रू कोई पैसा कमाया है, तो उस केस में भी आपको ITR सेकंड ही भरना है। इसके बाद में प्रोसीड विद ITR पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करें, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। यहाँ पर ITR भरने का कारण आपसे पूछा जाता है, अदर्स ले लें, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब देखें दोस्तों ITR सेकंड में यह एक महत्वपूर्ण शेड्यूल है, यहाँ पर आपको कुछ चयन करना होता है। क्या क्या चयन करना होता है वो ध्यान दे लें। यहाँ पर जनरल सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, इनकम सेक्शन मेन है, इसमें आपको कुछ चयन करने होते हैं आपके इनकम से संबंधित, बाकी को आपको किसी को छेड़ना नहीं है। इनकम पर आपको क्लिक करना है, इनकम पर क्लिक करते जितने भी इनकम में मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे सैलरी हमको लेनी है तो यहाँ पर राइट का निशान है। हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपको कोई इनकम है तो आपको यहाँ पर भी चेक बॉक्स में राइट का निशान कर लेना है। कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पर उसके लिए भी आपको यहाँ पर राइट का निशान कर लेना है। 112A को भी कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों नीचे आ जाएं, शेड्यूल VDA, ये दोस्तों वर्चुअल डिजिटल असेट जो होते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह, उसके लिए आपको इसको लेना है। इस पर भी चेक बॉक्स पर निशान कर लेना, यदि है तो, नहीं है तो मत लेना। इसके बाद में दोस्तों शेड्यूल अदर सोर्सेज, ये राइट का निशान यहाँ पर रहने देना है। इसके अतिरिक्त शेड्यूल स्पेशल इनकम, इस पर भी राइट का निशान आपको रख करके रखना है। इसके बाद में आ जाए नीचे, यदि कुछ भी नहीं है दोस्तों, अब हमसे संबंधित कुछ नहीं है, फिर भी आप इनको देख लें, यदि आपसे संबंधित कोई है तो उस पर आप राइट का निशान कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करें। यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, स्किप द क्वेश्चन करें और आगे बढ़ें, ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें दोस्तों कुछ जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो गए हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वाला सेलेक्ट करना है और उसको कंफर्म करना है।
इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों वो है यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस में आप क्लिक करें। यहाँ देखें दोस्तों, यदि आप समय से पहले फाइल कर रहे हैं तो खुद ब खुद यहाँ पे 139 है क्लिक होकर के आएगा, आप इसी को रखें। यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो उसके बाद में यदि आप और टैक्स रेजिम से भर रहे हैं तो यस पर करना है, न्यू टैक्स रेजिम से कर रहे हैं तो नो पर करना है। उसके बाद में नीचे आ जाएं, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है। यदि आप हिंदुस्तान से हैं तो रेजिडेंट करें और यहाँ पर 182 दिन से ज़्यादा का निवासी बन जाएं। यहाँ पर अधिकांश जो विकल्प हैं वो नो रहने वाले हैं। आप अपने केस में बारी बारी से इसको देख लें और इसको यस या नो कर लें। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद में दोस्तों बैंक डिटेल आप जानते हैं, बैंक डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में कंफर्म करें। वैसे मोस्टली लोगों की बैंक डिटेल जुड़ी हुई होगी, यदि कोई पहली बार ITR फाइल कर रहा होगा तो उसको ऐड करने की जरूरत पड़ती है। कंफर्म करें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देखें दोस्तों, जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो चुकी है। अब सैलरी वाले शेड्यूल पर जाना है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ऐड डिटेल और ब्रेकअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। नीचे आ जाएं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर जहाँ से भी है, जो भी विकल्प आपके संबंध में है आप उसको ले सकते हैं। मैं फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट ले रहा हूँ। अब यहाँ 17(1) में आपके जो इनकम हुई है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ये आपको आपके 16 नंबर फॉर्म में देखने को मिलती है। 17(2) में यदि आपकी इनकम है तो लिखें, नहीं है तो इसको डिलीट कर दें। मैंने ये डिलीट कर दी है। इसी के साथ देखें दोस्तों, नीचे यहाँ पर आ जाएं 17(3) में, यहाँ भी आपके संबंध में है तो लिखें, अन्यथा इसको डिलीट करें। मेरे केस में नहीं है तो मैंने डिलीट कर दी है। अब देखें दोस्तों, ये सभी चीज़ें हो गई है। यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया। जब आप यहाँ पर इनकम डालते हैं तो इनकम में एक सेक्शन आता है। यहाँ देखें दोस्तों, यह ITR सेकंड में होता है। जब आप सैलरी डालते हैं तो यहाँ पर बेसिक सैलरी, DA, कन्वीनियंस अलाउंस, HRA सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यदि आप इनको बारी बारी अलग अलग करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और यदि HRA की छूट ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर HRA की अलग राशि लिखनी ही पड़ेगी। हमको नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर HRA का अलग से नहीं ले रहा हूँ। बेसिक सैलरी में मैं जितने भी वर्ष भर की टोटल इनकम हुई है वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको HRA की छूट लेनी है तो आप यहाँ पर इसको अलग अलग करके लिखें। बेसिक पेमेंट अलग लिखें, वर्ष भर की DA अलग लिखें और HRA अलग लिखें, तभी आप HRA की छूट ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे और टैक्स रिजिम में। इसके बाद सेव कर देते हैं। सेव हो गई है इनकम सैलरी वाली, इसको कंफर्म करते हैं। जैसे ही आप सैलरी का मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका जो कैपिटल गेन वाला मॉड्यूल है उसको आपको ओपन करना है। ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों आपको यदि शॉर्ट टर्म आपके गेन है तो आपको ये वाला लेना है 111A वाला, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए ये लेना है 112A वाला। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले अपने को शॉर्ट टर्म वाला लेना है तो यहाँ पर ऊपर वाला जो शॉर्ट टर्म वाला है इसको अपने को ओपन करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान करना है। अब दोस्तों आपने शॉर्ट टर्म में जितने भी शेयर बेचे हैं उनकी टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है, और शॉर्ट टर्म जो शेयर आपने जितने भी खरीदे हैं उनकी टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। ये कहाँ से मिलेगी आपको दोस्तों? आप अपने जो भी आपकी एप्लीकेशन है या जो भी ब्रोकर की एप्लीकेशन है, जेरोदा हुई या ग्रो हुई, इनसे आप अपना जो प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये म्यूचुअल फंड का ये है इस प्रकार से। और करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखें सब कुछ जानकारी है इसमें, जिससे यहाँ पर इसके चार्जेस दिए गए हैं, क्या क्या चार्जेस लगे हैं। नीचे यदि आते हैं शॉर्ट टर्म में देखें दोस्तों, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई है दोस्तों। ये सेल वैल्यू है ये वाली, और ये वाली है बाय वैल्यू। तो आपको इसका दोस्तों पूरा टोटल कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे नीचे किया हुआ है। एक्सेल में टोटल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखें दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर जानकारियाँ हैं, इनको अलग अलग करके अपन फिल नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अपने को टोटल उसका करना है और टोटल कर लेना है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी जो शॉर्ट टर्म आपने इन्वेस्ट किया है उसकी खरीदी कितनी राशि में है और बेची कितने में, यहाँ पर कर रखा है मैंने। लॉन्ग टर्म का यहाँ पर किया हुआ है, ये खरीदने का, ये बेचने का। तो इस प्रकार से करने के बाद में आपको पहले कैलकुलेशन कर लेनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के दोस्तों मैंने टोटल जो राशि थी बेचने की वो यहाँ लिख लिए, खरीदने की राशि यहाँ पर लिख लिए, और इस प्रकार से यहाँ पर बैलेंस यहाँ आ जाता है। यदि आपके कोई एक्सपेंडिचर हुआ है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, उसी प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा उसमें, जैसे मेरे यहाँ पर 5000 रुपये का जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद में देखें दोस्तों यहाँ पर ये टोटल 2,64,549 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो इसको ऐड करना है। शॉर्ट टर्म की जानकारी भरने के बाद में लॉन्ग टर्म की जानकारी भरनी है। इसको ओपन करते हैं, ऐड डिटेल्स पर जाते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों व्यू शेड्यूल 112A दिया गया है, इस पर क्लिक करें। यदि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको भरनी है और आप CSV फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं आप CSV फाइल, और उसमें आप लिख करके अपनी जानकारियाँ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स के माध्यम से बता रहा हूँ। ऐड डिटेल पर जाएँ, यहाँ पर शेयर आपने कब के लिए हुए हैं। यदि 31 जनवरी 2018 से पहले के हैं तो आपको ये लेना है। यदि 31 जनवरी 2018 के बाद के हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद भरी हुई आएंगी, इसमें आप कुछ भर नहीं सकते, ये डिसेबल हो जाएगा। यदि आपने 31 जनवरी 2018 के पहले के शेयर बेचे हैं तो कुछ ये जानकारियाँ आपको भरनी पड़ेंगी।
फिलहाल इसको आफ्टर 31 जनवरी ले रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने दोस्तों एक्विजिशन लिख दिया, मतलब खरीदे जो शेयर खरीदे थे लॉन्ग टर्म उनकी राशि लिख दी है, और जो बेचे थे मैंने उसकी राशि यहाँ पर लिख दी है। ऐड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना है दोस्तों, नहीं हुआ है कोई तो 0 लिख दें और ऐड पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जानकारी आ जाएगी जो दोस्तों आपने वो लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। करेक्शन करना चाहते हैं यदि आपको इसमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में राइट का निशान करें, एडिट पर जाकर एडिट कर सकते हैं। यदि आप कोई और भी जानकारी इसमें भरना चाहते हैं ऐड एंड अदर के माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पर कंफर्म करें, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर कंसोलिडेटेड कर ली है। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर देखें ये 112 AB कंप्लीट हो गया है कैपिटल गेन वाला। अब शेड्यूल VDA पर अपने को जाना है जो कि क्रिप्टो करेंसी का, इसको आपको ओपन करना है। ओके, ऐड डिटेल पर जाना है। जिस भी तारीख को आपने खरीदे बेचे उसकी डेट लिखनी होती है दोस्तों। आपने क्रिप्टो करेंसी किस तारीख को खरीदी थी, आपने ट्रांसफर कितनी तारीख को करी उसकी डेट यहाँ पर लिखनी है। यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप दोस्तों इसको चाहें तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसकी अपन जानकारी भर रहे हैं। तो ये लेने के बाद में आप लोग पूरा ईयर लिख सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आपने जितने में क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, मान लीजिए 50,000 रुपये में खरीदी थी और आपने बेच दी है 51,000 रुपये में, तो यहाँ पर आपको जो फायदा हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ है, यदि आपने 50,000 रुपये की खरीदी थी और आपको 40,000 रुपये में वो बेची है, मतलब आपको नुकसान हुआ है, तो नुकसान से दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो एडजस्ट नहीं होगी राशि। यदि आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो उस केस में दोस्तों आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% की रेट से। देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ये 50,000 में खरीदना, 55,000 रुपये में बेचना बता दिया है। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। शेड्यूल VDA हो गया है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर आप क्लिक करें दोस्तों। शेड्यूल अदर सोर्स पर आपको आना है दोस्तों। डिविडेंड जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर सोता ही आ जाएगा। एक बार फिर भी आप दोस्तों AIA से इसको मिलान कर सकते हैं। शो डिटेल पर जाकर के आपको जितने भी डिविडेंड मिले हैं उसकी राशि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्ट जो भी आपको यहाँ पर मिला है उसकी जानकारी यहाँ पर शो डिटेल पर जैसे ही आप करेंगे तो सारी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या ब्याज मिला है, क्या डिपॉजिट पर, क्या सेविंग पर, सब जानकारी देखने को मिलेगी। यदि कोई गलत है तो यहाँ चेक बॉक्स में निशान करें और यहाँ पर एडिट पर जाकर के आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। परंतु दोस्तों AIA में जो आपको ब्याज वगैरह दिया गया है उससे कम आप ITR में नहीं भरें, उससे यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद में थोड़ा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट दिया गया है दोस्तों। जो गेम्स इत्यादि की इससे आप पैसा कमाते हैं वो राशि आपको यहाँ पर लिखनी है, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स। इस पर क्लिक करेंगे अपन। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऐड डिटेल दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके 26AS और आपके AIS में जो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा उसे देखने को आपको मिलेगा, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, या नीचे भी आप देख सकते हैं अन्य किस्म के जो इनकम होती है इनमें से जो भी आपके है आप देख लें। जैसे हम यहाँ पर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ले रहे हैं तो लेने के बाद में यहाँ पर लिख देना है कितने आपको लॉटरी से मिले हैं। तो 10,000 जैसे मैंने लिख दिया तो यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये देखें दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये हो गए हैं। और यदि इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स पर और भी है, मतलब आपको और भी सेक्शन में गेम्स से या लॉटरी से इनकम हुई है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉटरी की जितनी भी इनकम हुई है वो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये जो लिखा हुआ आपको मिलेगा वैसे वैसे आपको देखना है, जितने भी हुई है टोटल करके आप लिख सकते हैं। यदि और भी कुछ हुई है तो यहाँ पर ऐड एंड अदर पर आपको जाना है। लॉटरी वाली अपन ने ऐड कर लिए तो लॉटरी वाला सेक्शन इसमें से हट जाएगा आप दोस्तों, क्योंकि एक बार ही आपको लिखना है जितनी भी टोटल कर लें। उसके बाद में यहाँ पर देखें दोस्तों विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, यदि आपने कोई पैसे लगाए हैं या पैसे जीते हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जिसमें 5,000 रुपये कमाए तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लें। एक बार फिर से ऐड पर क्लिक करें। यहाँ देखें दोस्तों ये 15,000 की स्पेशल रेट्स वाले चार्जेबल जो इनकम थी वो यहाँ पर 15,000 की हमारी इनकम हो गई है। डिडक्शन यदि कोई है तो वो आप ले लें क्लेम करने के लिए, हमारे केस में नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद में इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वार्टरली आपकी इनकम भरनी होती है जो कि आपने अदर सोर्सेज से इनकम कमाई है स्पेशल रेट्स वाली। उसको यदि आप नहीं करना चाहते, आपको जानकारी नहीं है, तो भी ऑटोमेटिकली ये प्रारंभ में ये राशि आ जाती है। इसको यहीं पर ऐसे कैसे लिखा ही रहने दें दोस्तों, और यहाँ से नीचे आकर के आपको यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर साइला, बाफला और CFL ये जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। इनको आपको बारी बारी से तीनों को ओपन करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जानकारियाँ खुद ब खुद कंप्यूट होती हैं, उनको केवल आपको कंफर्म करना है और कंप्यूट जो भी लिखा हुआ है उसको करके आगे बढ़ना है। तीनों में राइट का निशान कर लेना है। इसके बाद में शेड्यूल स्पेशल इनकम, अब इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखें दोस्तों यहाँ पर स्पेशल इनकम का जो शेड्यूल है वो ओपन हो गया है। 111A शॉर्ट टर्म में 15% का हमारे स्पेशल रेट का टैक्स लगने वाला है। इस इनकम पर टैक्स बनेगा तो 39,682 रुपये इसका लगेगा। ये लॉन्ग टर्म पर जो हमने शेयर बेचे हैं उन पर 10% का टैक्स बनेगा
जो कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखें दोस्तों, जीरो है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर 1 लाख रुपए तक का एग्जाम तो होता है। लॉन्ग टर्म से यदि आप 1 लाख रुपए तक कमाते हैं तो उसका पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है। आप देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने जो लॉटरी में आपने पैसा कमाया है कि पजल्स या गेम से, तो 30% पे उसका टैक्स लगेगा। 10,000 रुपये कमाया है तो 3,000 रुपये का टैक्स बनेगा। इसी प्रकार से गेम्स विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में 5,000 रुपये कमाए हैं तो यहाँ पर 1,500 रुपये 30% की दर से लगेगा टैक्स। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, अब बाकी का हमारे कुछ नहीं है, सब खाली है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा, कंफर्म करें। शेड्यूल 6A है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें डिडक्शंस होते हैं दोस्तों। और टैक्स रिजिम में यदि आप होते हैं तो डिडक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे 80C वगैरह के। अन्यथा यदि आप न्यू टैक्स रिजिम से भरते हैं तो यहाँ पर कोई भी डिडक्शन आपको एनेबल नहीं मिलेगा। ये देखें दोस्तों, शेड्यूल 6A ओपन हो गया है। इनमें यदि आपसे संबंधित कुछ है तो आप वो ऐड करते हुए उसे ऐड कर सकते हैं। कटौती को हमारे केस में कुछ भी नहीं है। कंफर्म पर क्लिक कर रहा हूँ, जीरो ही जाएगा। शेड्यूल 6A में 1.5 लाख तक की जो कटौतियाँ होती है या अन्य जो भी आपकी कटौतियाँ हैं वो करने के बाद में जैसे आप इसको कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, तो नीचे शेड्यूल AMTC आपको देखने को मिलता है। इसको आपको ओपन करना है। साथ ही पार्ट B T1 होता है और उसके बाद में टैक्स पेड होता है दोस्तों। यहाँ पर जो भी जानकारी होती है यह पोर्टल स्वतः इसको कंप्यूटेशन करता है दोस्तों। उसके बाद में आपको कंफर्म कर लेना है और रेड का निशान कर लेना है। नीचे टैक्स पेड में जो आपने TDS कटवाया है अपने वेतन से या फिर आपकी जो स्पेशल इनकम हुई है गेम्स वगैरह से या क्रिप्टो करेंसी वगैरह से, उससे जो TDS कटा है वो उसकी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसको आप कंफर्म कर लें। इसको भी ग्रीन कलर से आपको निशान कर लेना है कंफर्म करते हुए। उसके बाद में नीचे पार्ट B TT1 दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको टोटल इनकम पर जो टैक्स की गणना हो रही है उसकी जानकारी देखने को मिलेगी। देखें दोस्तों, मैं इसको क्लिक करता हूं। ये देखें दोस्तों, पार्ट B TT1 पर क्लिक करते ही यहाँ पर अपनी जितनी भी इनकम है वो सब आ जाती है। शो डिटेल्स पर जाकर आप डिटेल्स को देख सकते हैं, कितना टैक्स बन रहा है, सरचार्ज क्या बन रहा है, हेल्थ सेस क्या है, ग्रोस टैक्स लाइबिलिटीज़, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ कितनी है, सब अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर ग्रोस टैक्स पेएबल हमारे केस में 1,54,594 रुपये है। अब दोस्तों यहाँ पर सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब लास्ट में देखें इंटरेस्ट एंड फी। यदि आपके ऊपर जो टैक्स आपने सही समय पर जमा नहीं करवाया, अभी आप करवा रहे हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट और फीस लगेगी वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि हमारे जो TDS कटा था वो कम है दोस्तों, तो हमको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये देखें 1,52,000 रुपये, 1,52,840 का हमने टैक्स पेड किया हुआ है, जबकि टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ 1,59,435 रुपये बन रही है। इस प्रकार से अमाउंट पेएबल 6,600 रुपये हमको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि हमारा टैक्स पर्याप्त रूप से जमा हुआ होता, TDS पर्याप्त कटा होता और वो जमा हुआ होता, और यदि हमारे कोई रिफंड बन रहा होता, रिफंड जीरो की जगह कोई राशि लिखी हुई होती, परंतु हमें यहाँ पर टैक्स जमा करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर पे नाउ के माध्यम से अब हमको टैक्स यहाँ पर पेमेंट करना है। टैक्स पेमेंट कैसे करते हैं मैंने एक पूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। यदि आपके दोस्तों टैक्स नहीं बन रहा है तो यहाँ पर प्रोसीड लिखा हुआ आएगा और उसके बाद जिस प्रकार से ITR फर्स्ट में आप प्रक्रिया करते हैं उसी के माध्यम से आप ITR अपना संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना ITR सेकेंड फाइल कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका